जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी पेपर 2023। ये पेपर 2023 का है जो 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए आप यदि कुछ भी नहीं पढ़े हैं साल भर तो यदि आप क्या कर सकते हैं, सुपर 25 क्वेश्चन और प्लस में क्या कर देते हैं 2023 का पेपर सोल्यूशन क्या कर देते हैं, अच्छे से अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो इसे क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करके आ पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री तथा क्लिनिकल पैथोलॉजी को एकदम डिटेल में। ठीक है, इन सब के बारे में हम देखने। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं बिना समय। अब तो समझ रहे हैं कि कितने नंबर का आता, कितने घंटे का, ये सब तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विथ एग्जाम्पल, मतलब कार्बोहाइड्रेट को आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल के साथ आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो चलिए इनका आंसर हम देखते हैं एकदम। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा उनका प्यारा सा, ठीक है, प्यारा सा आपका, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और विथ क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप सुने होंगे बहुत पहले। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो क्वेश्चन अभी एमसीक्यू में आपको मिलने वाला है, ठीक है, तो यानी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का स्रोत होता है। ठीक है, ये आपका पहला हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा, कार्बोहाइड्रेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड इसमें कार्बन या हाइड्रोजन की मात्रा होती है, उसे हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। जनरल फार्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, CnH2n का होल ट्वाइस, मतलब होल एन होता है। मतलब एन इज ए नंबर ऑफ 1 2 3 4 5, कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ का जनरल फार्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट यानी Cn पे होता है, H2n का होल एन होता है। फिर क्या लिखा है, दे आर द कंपोज ऑफ द हाइड्रोजन कार्बन तथा ऑक्सीजन इसमें होता। मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन को यदि तोड़ा जाए तो हाइड्रो प्लस कार्बन, ठीक, प्लस ऑक्सीजन की मात्रा होनी होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या लिखा, रेशियो ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रेट, यानी कहेगा हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब पानी होता है, उनका रेशियो एक होता है। क्या और होता है, यदि कार्बन और हाइड्रेट के रेशियो यदि पूछा जाए तो कितना होता है, 1:1 होता। यदि कहेगा कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखा जाए तो 1:2:1 होता है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज डायरेक्टली बाई फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन प्रेजेंस ऑफ एयर। मतलब क्या कर देते, कार्बोहाइड्रेट देखा जाए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट देखा जाए तो आपका क्या होता है, एक तरह का डायरेक्ट सेट यानी सेलुलर इसका रिस्पायरेशन होता है जब द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये होता है। तो यानी कार्बोहाइड्रेट से हमें लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। फिर क्या लिखा है, एट द एंडिंग ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है, एट द एंडिंग ऑफ, ठीक है, एट द एंडिंग ऑफ, देखिए क्या रखा, एट द एंडिंग ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और प्लस में वाटर निकालता है, प्लस में लार्ज अमाउंट में क्या निकालता है, ATP निकालता है, जिसके लिए हम क्या कार्बोहाइड्रेट को खा रहे हैं। तो एक्चुअल में होता क्या, देखिए सबसे पहले ग्लूकोज को हम क्या करिए, इनटेक कर लिए, मतलब जो भी चीज़ खाएं तो ग्लूकोज के रूप में टूटेगा, तो ग्लूकोज के रूप में टूटा, कार्बोहाइड्रेट के रूप में आ गया, हम सांस लिए, क्या चल गया हमारे शरीर में, ऑक्सीजन चल गया। तो यहाँ पर एरोबिक रिस्पायरेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलेगी, प्लस में क्या निकलेगी, 38 ATP निकलेगी। अब 38 ATP निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ग्लाइकोलिसिस कराना पड़ेगा आपके सेल के अंदर, क्रेब साइकिल चलाना पड़ेगा, ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगैरह चलाना पड़ेगा, तब जाके 38 ATP निकलने वाली हो गई। ठीक है, फिर क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट फंक्शनल ग्रुप देखा जाता क्या होता है, OH ग्रुप भी कंटेन कर सकता है, या एल्डिहाइड ग्रुप CHO कर सकता है, या कीटोन ग्रुप CHO भी कर सकता है। डिपेंड करता है किस तरह का हमें कार्बोहाइड्रेट की कंटेनिंग करनी है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट यहीं पर देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखा जाए ध्यान से यदि देखिएगा, ठीक है, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। कार्बोहाइड्रेट को 3 में क्लासीफाई किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप में किया गया। दोबारा सुनिए, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर, रिएक्टिविटी यानी रिएक्टिविटी के आधार पर और फंक्शनल ग्रुप के आधार के बाद में 3 में वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को तो हम क्या कर देते हैं, ऑन द, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो आपका सबसे पहले मोनोसेक्राइड होता है। ऐसे सेक्राइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक शुगर यूनिट होता है
उसे हम मोनोसेक्राइड के अंतर्गत रखते हैं। इसमें तुम्हारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज तुम्हारे पास इंक्लूड होते हैं। दूसरा ले रखा डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड तुम्हारे पास क्या होते हैं, जिसमें 2 शुगर यूनिट होते हैं, मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 शुगर यूनिट होती है उसे डाइसेक्राइड बोला जाता है। इसमें लैक्टोज और माल्टोज इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड मतलब जिसमें 3 से लेकर 10 यूनिट आप शुगर मालिक्यूल होते हैं, उन्हें ओलिगोसेक्राइड बोलते हैं। आप इतना नहीं लिखना चाहते तब सीधे लिख दीजिएगा पॉलीसेक्राइड। जिसमें 3 से लेकर अधिक कईयों मात्रा होती है उन्हें पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। मगर आप यदि लिख देंगे तो अच्छी बात है। पॉलीसेक्राइड मतलब क्या होती है, जिसमें 10, ठीक है, 10 शुगर मालिक्यूल से अधिक मात्रा होती है। जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड बोलता जाता है। ठीक, ये हो गया इनके आधार पर। अब तुम्हारे पास ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी के आधार पर देखा जाए तो नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग शुगर तुम्हारे पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कह दिया नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या बोलते हैं, ऐसा शुगर जो इनके सॉल्यूशन में आराम से घुल जाए यानी रिड्यूज हो जाए, टूट जाए, उसी को हम नॉन रिड्यूसिंग, सॉरी नहीं टूटे तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। मतलब इसमें डिजॉल्व नहीं हो, कहने का मतलब क्या कर देते हैं, टॉलवेंस सोल्यूशन एक तरह का होता है, फेलिंग सोल्यूशन होता है, मोलिस सोल्यूशन होता है, ऐसा कई सोल्यूशन होते हैं। उस सोल्यूशन में यदि हम ग्लूकोज को डालें, यदि कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, किसी भी कार्बोहाइड्रेट को इसमें डालें, यदि डिजॉल्व नहीं होता तो क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। इसमें डी ग्लूकोज और तुम्हारे पास माल्टोज इसकी मात्रा है। रिड्यूसिंग शुगर ऐसा शुगर मालिक्यूल जो किसी भी इनके सॉल्यूशन में यदि डाला जाए तो आराम से डिजॉल्व हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। इसमें सुक्रोज आपका एग्जाम्पल यहाँ से हो जाएगा, ऐसे शुगर मालिक्यूल भी बोला जा सकता है। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, यानी फंक्शनल ग्रुप के आधार पर देखा जाए तो 2 में रखा गया। सबसे पहले लिख रखा है एल्डोज, दूसरा कीटोज दे रखा है। ठीक है, एल्डोज क्या होता है, जब कोई कार्बोहाइड्रेट की एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन करता है उसे एल्डोज बोला जाता है। इसमें डी ग्लूकोज आता है। और दूसरा तुम्हारे पास जब कोई कार्बोहाइड्रेट कीटोन ग्रुप कंटेन करता है तो उसे कीटोज बोला जाता है। ठीक है, उसमें तुम्हारे पास एग्जाम्पल फ्रक्टोज इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर के साथ। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया वाटर प्रोटीन इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन विथ एग्जाम्पल के साथ आपको बता देना है। ठीक है, यहाँ से आते हैं आंसर के साथ। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है, कहाँ चला गई वो हो मर्दे, थारे यो हो भाई। ठीक है, इसमें थारे पूछ लिया करिए व्हाट इज प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन विथ एग्जाम्पल के बारे में आपको बता देना। तो प्रोटीन का होता है इसके बारे में सुनिए। जब कोई मालिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पाया जाता, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पाया जाता, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, लिखिए दे आर द टर्म प्रोटीन मीन्स क्या होती, फर्स्ट ऑक्यूपाई, यानी लिखा है टू ऑक्यूपाई फर्स्ट रैंक, यानी चना दाल वगैरह इस समय आता है, जैसे चना खा गए, दाल खा गए। ठीक है, या प्रोटीन का पाउडर ले सकते हैं आप आराम से वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है तुम्हारे पास प्रोटीन द फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट टाइम सजेस्ट किसने किया था, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक। तो ये लिखा है देखिए फर्स्ट टाइम सजेस्ट बाय द बर्जीलियस, मतलब प्रोटीन को सबसे पहले सजेस्ट कौन किया था, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने क्या था, मोस्ट अबेंडेंट तथा वेरिएबल मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ द सेल। मैक्रो मतलब ये ज़्यादा अमाउंट में हमारे सेल में पाया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी शरीर पूरी प्रोटीन की बनी भाई। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट 50% ऑफ ड्राई वेट, मतलब इसे यदि सुखवा दिया जाए तो हमारे पास शरीर का टोटल 50% अकेले ही तुम्हारे पास प्रोटीन किसी भी सेल के अंदर ये पाया जाता है। फिर क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है ईच सेल एट द यूनिक, यानी यूनिक काइंड ऑफ प्रोटीन होता है। हर सेल क्या होती है, एक तरह का यूनिक तरह की उसमें प्रोटीन भरी होती है। फिर क्या लिखा, प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ जो प्रोटीन होता है ये क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताता है। ठीक है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन का कितना होता है, 4500 डाल्टन होता है। कितना, 4500 डाल्टन होता है।
ठीक है। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ द अमीनो एसिड, मतलब प्रोटीन क्या कर देती है, अपने से अमीनो एसिड को क्या कर देती है, जोड़ती है। कैसे जोड़ती है, देखिए सबसे पहले मान लेते हैं ये एक तार है, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं, ठीक है, इसे हम कैंसिल कर देते हैं। ये आपके पास तार हो गया, तो ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड एक जुड़े रहते हैं। तो आप यहाँ से आप कमेंट में बॉक्स से लिख के दिखाइए आप एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड को किस बांड के द्वारा उसे जोड़ा जाता है, किस बांड के द्वारा जोड़ा जाता है, उस बांड का आपको क्या कर देना है, नाम बताना है। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, ठीक है। ये लिख दिए इसमें, फिर क्या लिखा, अमीनो एसिड ज्वाइन विद द पेप्टाइड बांड, ऑलरेडी लिख रहे हैं यार, बेइज्जती कर दिए। पेप्टाइड बांड से होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बहुत सारा चेन रहता है उसे जोड़ने के लिए, इसे पॉलीपेप्टाइड चेन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में तुमसे लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को फर्दर क्या कर दिएगा, डिवीजन किया गया। सबसे पहले सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल प्रोटीन क्या होती है। सिंपल प्रोटीन में क्या होता है, एजी के प्रो याद रखिएगा, एल्बुमिन, ग्लोमीन यानी क्या होता है, ग्लोबुलिन होता है, केरेटिन होता है, प्रोलामीन होता है। कंजुगेटेड प्रोटीन में तुम्हारे पास क्या आते हैं, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन और तुम्हारे पास ग्लाइकोप्रोटीन, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। यानी तुम्हारे पास दूसरा में डेराइव्ड प्रोटीन में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन और तथा यानी प्रोटीएजेज, इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में। अब प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर कैसे सिंथेसिस होता है इसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले डीएनए बोलता भाई कि आपको आरएनए से भाई इतनी बनावा प्रोटीन बनावा ना, सर गाँव में नहीं कहते रहे सुरती तनी बनावा, तो क्या कहता है डीएनए कहता बेटा हे तनी प्रोटीन बनावा। तो प्रोटीन बनेने के जो कहेला ओके का करल जाला, ट्रांसक्रिप्शन बोल जाला, का बोला जाला, ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए जब आरएनए से बोलेला कि भाई प्रोटीन बनावा हो तो ओके कहला ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। फिर क्या होगा, आरएनए क्या करे, आरएनए के पास बहुत सारे, ठीक है, आरएनए टाइप होते हैं। एमआरएनए जो मैसेज को ले जाता है, टीआरएनए जो ट्रांसफर करने का काम करता है, और आरएनए समझ जाता है अच्छा प्रोटीन बनाएगा क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। फिर क्या कर देते हैं, ये ट्रांसलेशन करते हैं और उस प्रोटीन का क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा बोला जाता है। फिर क्या लिख रखा तुम्हारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में देखा जाए तो इतने तरह के होते हैं, हमें पूरा डिटेल में किसी को डिफाइन नहीं करना है, देखा जाए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन फोल्ड एंड इंडिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टी, फोल्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू केमिकल अमीनो एसिड। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी और क्वार्टरी स्ट्रक्चर में इन्हें बांटा गया है, ठीक है। ये हो जाने वाला है इनके बारे में, ठीक है। फिर क्या लिख रखा है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ करते हैं। हमसे केवल प्रोटीन पूछा था और क्या पूछा था, ठीक है, और हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन विथ एग्जाम्पल के साथ जो हमने ऑलरेडी बता दिया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल दिया है, कह दिया व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टी भी हमें बतानी पड़ेगी एकदम डिटेल में, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड से एसिड के ट्राइग्लिसराइड पे भी हम चलते हैं, इसका आंसर की तरफ रुक कर, ठीक है। आपके सामने इसका आंसर रहा व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइग्लिसराइड क्या होती है। पहले इसकी पास ट्राइग्लिसराइड आर एस्टर इन विद 3 मॉलिक्यूलर सेम और डिफरेंट फैटी एसिड लिंक टू द ग्लिसरॉल। कहने का मतलब क्या कह रखा है, ट्राइग्लिसराइड, ट्राई मतलब 3 और ग्लिसराइड मतलब क्या होती है, ग्लिसरॉन होती है। मतलब 3 कोई फैटी एसिड वो सिमिलर भी हो सकते हैं या डिफरेंस भी हो सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किससे, ग्लिसरॉल से, उन्हीं को हम ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है। तो सबसे पहले आपके सामने एक ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल को कहते हैं किसी भी फैटी एसिड के द्वारा जोड़कर आपके सामने ये रहा आपके पास ट्राइग्लिसराइड का एग्जाम्पल। दोबारा बता देते हैं, 2 या 2 से अधिक फैटी एसिड को वो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, किसी भी ग्लिसरॉल से ऐड कर देना यानी जोड़ देना क्या कहलाता है, ट्राइग्लिसराइड कहलाता है, ठीक है। अब इसके नीचे यहाँ से क्या लिख रखा है, द नेम ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, एसिड कम यानी एग्जाम्पल। इसका तुम्हारे पास क्या होता है, जैसे ग्लिसराइड ट्राई पाल्मिटेड होता है, कंटेन करता 3 तुम्हारे पास पामिक एसिड करता है। और क्या होता है, ग्लिसरॉल पल्मिटो स्टेरोलिएट होता है जो कंटेन करता 1 मॉलिक्यूल ऑफ द पामिक एसिड, यानी क्या होता है, स्टेरिक तथा ओलिक एसिड कंटेन करने का काम करता है, ठीक है। अब इसकी क्या कर देते हैं, हम प्रॉपर्टी की तरफ रुक करते हैं, ठीक है। यहाँ से सामने आ जाते हैं, ठीक है। इसमें तुमसे क्या बोल दिया, यहाँ से दिखा देते हैं आपको, ठीक है।
इसमें हमसे बोल दिया है प्रॉपर्टी ऑफ यानी ट्राइग्लिसराइड। तो इसकी हाइड्रोलिसिस प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब किसी भी ट्राई यानी ट्राइग्लिसराइड एसिड को क्या कर देते हैं, यदि हम किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ग्लिसरॉल में टूट जाता है, प्लस उसके बगल में साबुन बन जाता है, जिसे हम सफोनिफिकेशन बोलते हैं। तो लिखा क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, ठीक है। लिखा दे विद इजली हाइड्रोलाइज बाय हीटिंग विथ वाटर, मतलब क्या कहते हैं, वाटर के साथ इसे गर्म किया तो हाइड्रोलाइज यानी टूट जाता है, ठीक है। एसिड या एल्कली ट्रीटमेंट ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म करता है, ठीक है, पोटेशियम साल्ट लॉन्ग फैटी एसिड चेन सॉप बनाता है, प्लस एल्कलिक हाइड्रोलिसिस कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सफोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से देख रखा है। फिर हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन के बारे में भी आप देख सकते हैं, मतलब एक आपको लिख देना, कोई जी अपना काम बन जाने वाला है, ठीक। तो ये हो जाएगा किसके बारे में, ट्राइग्लिसराइड के बारे में, मतलब उसके बारे में लिख देना, उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा और उसकी कोई एक प्रॉपर्टी लिख देना, अपना काम हो जाने वाला है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया है, ठीक है, यहाँ से कह दिया व्हाट इज डीएनए, डीएनए के बारे में बताना है। डिस्क्राइब दैट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कौन सा मॉडल, वाटसन तथा क्रिक मॉडल, मतलब डीएनए की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताना पहले, फिर क्या करना, वाटसन तथा क्रिक मॉडल का जो स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था एकदम बढ़िया मॉडल, उसी को आपको प्रस्तुत कर देना इनके सामने। तो इनके रूप के हम चलते हैं एकदम अच्छे तरीके से इसे डीएनए के बारे में समझते हैं, ठीक। तो आपके सामने ये रहा डीएनए, डीएनए का फुल नेम पहले लिखिएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, यहाँ पर हमने लिख दिया। डीएनए मेड अप ऑफ द मोनोमेरिक यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, मतलब क्या करते थे, जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तो उसी का डीएनए का फॉर्मेशन होता है, बट बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोला जाता है, क्योंकि डीएनए देखा जाए तो एक न्यूक्लियोटाइड से नहीं बना, कईयों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर तुम्हारे पास स्ट्रक्चर तुम्हारे वाटसन तथा क्रिक मॉडल, ठीक है, दिए थे कब, यानी कि वाटसन तथा क्रिक मॉडल दिए थे कब, 1953 में दिए थे। इनके अनुसार क्या होता है, हर एक डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है, ठीक है। तो इनके अनुसार क्या होती है, यानी हेलिकल डबल स्ट्रक्चर ये मॉडल होता है। एंटी पैरेलल रोटेशन करती, कहने का मतलब एक बार ऐसे आया और एक बार ऐसे आया। मान लेते हैं ये 3 प्राइम है तो यहाँ से ये जो जुड़ के ऐसे जाएगा तो ये क्या होगा उनका 5 प्राइम, ये 5 प्राइम है तो यहाँ 3 प्राइम, यहाँ पर यदि 3 प्राइम है तो यहाँ 5 प्राइम होता है, उसी को एंटी पैरेलल बोला जाता है, एक दूसरे के विपरीत। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा इनके बीच में जो, ठीक है, नाइट्रोजन बेस होते हुए जुड़े होते हैं, बेस पेयरिंग होती है। बेस पेयरिंग मतलब क्या होता है, एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है और साइटोसिन ग्वाइनिन से जुड़ा होता है, ठीक है। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस देखा जाए तो आपको टोटल एडेनिन ग्वाइनिन साइटोसिन और थाइमिन डीएनए में देखने को मिलती हैं, और एडेनिन हमेशा हमेशा थाइमिन के डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, और तुम्हारे पास क्या होता है, जो साइटोसिन और ग्वाइनिन होता है और इनके बीच में क्या होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब यहीं से हम क्या कर देते हैं, इनके पास ये छोटा सा डायग्राम दिखा देते हैं आपको, यहाँ से आप देख सकते हैं, ऐसे आप क्या करिएगा, डायग्राम बना दीजिएगा डीएनए का, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर फीचर ऑफ डीएनए के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड पोल कंपेरिजन टू टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ठीक है। 2 स्टैंडर्ड ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ द एंटी पैरेलल ड्यू टू द फास्फोडाइस्टर बांड के द्वारा ये जुड़े होते हैं, मतलब 2 जो आप देखिए, एक बांड ये हो गया, एक बांड ये हो गया, तो यहाँ जुड़ने का काम किसका होता है, फास्फोडाइस्टर बांड से जुड़े होते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा, ईच पोलीन्यूक्लियोटाइड चैन है द शुगर फास्फेट बैकबोन होता है विथ नाइट्रोजन बेस डायरेक्ट इनसाइड द हेलिकल के अंतर्गत देखा जाता है। नाइट्रोजन बेस मतलब जो उसके अंदर एडेनिन थाइमिन यानी ग्वाइनिन साइटोसिन होता है, उसके बारे में ये कह रखे हैं। फिर क्या रखा है, नाइट्रोजन बेस 2 एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड से अटैच होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, जो आपके सामने यहाँ से दे रखा है। एडेनिन हमेशा थाइमिन से, साइटोसिन हमेशा ग्वाइनिन से अटैचमेंट होता है, ठीक है। फिर क्या लिख रखा है, एंटी पैरेलल तो हो ही गया, आप समझ ही जाएंगे। एंटी पैरेलल यदि मान लेते कोई 5 प्राइम है तो 3 प्राइम में खुलेगा, 3 प्राइम है तो 5 प्राइम में खुलेगा, ठीक है। फिर क्या लिख रखा, फंक्शन ऑफ डीएनए के बारे में, यहाँ से उसका काम क्या होता है। डीएनए तुम्हारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है पहला, ये इन्फॉर्मेशन भेजता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में दूसरा, ये क्या कर देती है, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जैसे तुम्हारी हाइट कलर आई वगैरह वो ट्रांसफ़र करती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। सीगमेंट ऑफ डीएनए कैरी इन्फॉर्मेशन कॉल्ड जीन, मतलब डीएनए का जो सीगमेंट होता है इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, उसे जीन बोला जाता है। फिर क्या लिखा है,
इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑल सेलुलर प्रोटीन यानी प्रोटीन सिंथेसिस कैरी बाय डीएनए, मतलब सेल के अंदर जितना भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है डीएनए के अनुसार ही किया जाता है। ठीक है, अब तुम्हारे पास डीएनए रिप्लिकेट करता है, अपने जैसे रिप्लिकेशन को पैदा कर लेता है। तो ये हो जाएंगे डीएनए के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमसे कह दिया व्हाट आर एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं उनके बारे में यहाँ से बताना पड़ेगा, और कौन कौन से फैक्टर जो एंजाइमेटिक को क्या कर सकते हैं, एक्शन को इफेक्ट करते हैं। और क्रेब साइकिल दोनों को हम क्या करते थे, एक ही साथ डिफाइन कर देते हैं। हमारा 6 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, तो दोनों को एक ही बार डिस्कस करते हैं, एंजाइम और हमारे पास क्रेब साइकिल, जो हमें दोबारा इस पर आना नहीं पड़े। ठीक है, तो एंजाइम क्या होती है, द एंजाइम वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो तुम्हारे ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, इन जाइम मतलब ईस्ट होता है, बिकॉज द फर्स्ट फाउंड इन द ईस्ट, क्योंकि ईस्ट पहली बार एंजाइम देखा जाए तो ईस्ट में ही पाई गई थी। एंजाइम में द प्रॉपर्टी क्या होती है, बायो कैटालिस्ट होती है। बायो कैटालिस्ट क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही वर्क करती है। बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सेल, लिविंग सेल के अंदर क्या करती थी, बायोकेमिकल रिएक्शन कराती है, जिससे इनका काम होता है। यानी J.B. समर इन 1962 में ऑब्टेन फ्रॉम द यूरिएज एंजाइम इन ए क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म वाइल द प्रिपेयरिंग प्रोटीन। कहने का मतलब जब प्रोटीन का प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम तुम्हारे पास यानी समर नामक वैज्ञानिक थे 1926 में, उन्होंने यूरिया को सबसे पहली बार क्रिस्टलाइज किया था, यूरिया को क्रिस्टल के फॉर्म में लगाया था। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या बोलते हैं, एंजाइम इज बायो कैटालिस्ट दैट फाउंड इन सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल, दोनों में पाए जाते हैं। दे आर द नॉन लिविंग सी कॉम्प्लेक्स होते हैं और नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑल एंजाइम द प्रॉपर्टी ऑफ द, ठीक है, यानी ऑल एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं बट ऑल प्रोटीन एट नॉट एंजाइम हो सकते हैं, इनके बारे में ही बता रखा। इनका फीचर क्या होता है, ठीक है, एंजाइम के फीचर क्या होते हैं, ये तुम्हारे पास यानी कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। ये होगा पहला, स्पेसिफिक इन नेचर के होते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही वर्क करते हैं, यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी नहीं काम करेंगे, कम रहेगा तो भी नहीं काम कर पाएंगे। इफेक्टिव प्रेजेंस इन एयर, मोस्टली देखा जाए तो एंजाइम एयर की उपस्थिति में ज़्यादा ये वर्क करते हैं, इफेक्टिव होते हैं। फिर क्या लिखा है, एंजाइम ऑफ प्रोटीन आर द प्योर फॉर्म होते हैं, ठीक है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेल्टेलिक ग्रुप होता है इसमें। ठीक है, इसे भी आप मेंटेन कर सकते हैं आराम से यहाँ। ठीक, फिर क्या रखा है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दिस कंडीशन प्रोटीन तुम्हारे पार्ट ऑफ एंजाइम, जिसमें क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं, और तुम्हारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, जिसे हम को एंजाइम इसे बोलते हैं। कहने का मतलब क्या होती है, ऐसी कंडीशन जब प्रोटीन के पार्ट की स्टडी करते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते कोई एंजाइम उसमें प्रोटीन जुड़ा हो तो उसे हम एपो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट के हम क्या बोलते हैं, एंजाइम को को एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, दे इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन को चढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोटीन है। ये हो गया फीचर। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रोटीन के, ठीक है, वो फंक्शन को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, उन्हें देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दे रखा इफेक्ट ऑफ द, ठीक है, इफेक्ट ऑफ द कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कॉन्सनट्रेशन, मतलब कहने का मतलब क्या, ये क्या कह रखा, जैसे मान लेते हैं ये आपके पास क्या हो गया, प्रोटीन रिसेप्टर है, ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, रिसेप्टर बाइंड है, ये दोनों का क्या क्या कॉन्सनट्रेट यानी सब्ट्रैक्ट का कॉन्सनट्रेशन यदि सिमिलर रहेगा तो वो तेज़ी से वर्क करने वाला है। ठीक है, फिर क्या रखा, इनके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोल दिया है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ से हमसे बोल दिया है, ठीक है, इसमें क्या बोल दिया है, ठीक है, एंजाइम के कॉन्सनट्रेशन पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या होगा, पीएच पे भी डिपेंड करता है, इन सब चीज़ पे डिपेंड करता है। साथ साथ क्या होगा, टेम्परेचर पे भी क्या कर देता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि बैक्टीरिया देखा जाए तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही डिपेंड ग्रोथ करती है तगड़ा। ठीक है, बहुत तेज़ यदि गर्मी रहेगी टेम्परेचर रहेगा तभी होने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, एंजाइम, उसके फीचर, उसके कौन कौन से फैक्टर है जिसे इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ दिया, क्रेब्स साइकिल को आपको क्या कर देना, पूरा डिटेल में बताना है। तो क्रेब्स साइकिल क्या होती है इसके बारे में हम यहाँ से देख लेते हैं, क्या बोल रहा है क्रेब्स साइकिल के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया क्रेब्स साइकिल के बारे में हम चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या रखा उसके बारे में हम सुनते हैं। तो देखिए आपके सामने ये रहा क्रेब्स साइकिल, इसमें क्या होगा था, क्रेब्स साइकिल आल्सो नोन एज TCA साइकिल, जिसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है, आल्सो नोन एज सिट्रिक साइकिल बोला जाता है, या क्रेब्स साइकिल बोला जाता है, या वैज्ञानिक का नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्रेब जो साइकिल होती है कंपोनेंट रिएक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड होती है। ठीक है, जो स्टेबलाइज कंपोनेंट होता है सिट्रिक एसिड होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल बोली जाती है।
क्रेब साइकिल तुम्हारे पास एरोबिक प्रोसेस होती है जो प्रेजेंस ऑफ एयर में ही वर्क करती है। ठीक है, ये यूकैरियोटिक के माइटोकांड्रिया में पाई जाती है, जो माइटोकांड्रिया के अंदर प्रेजेंस ऑफ एयर में ही सब काम होता है। ठीक है, तो इसका तुम्हें आप ट्रिक यहाँ से याद रखना है, इसमें साइकिल के जरिए में इतना तुम्हें याद रखना है। ए से तुम्हारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए, सिटी से तुम्हारे पास ए सिटी इन केरला स्टार्ट सेलिंग फॉर द मैंगो, ठीक है, सॉरी मनी ऑरेंज, ठीक है, मनी ऑरेंज के बारे में आपको याद रखना है। ए से क्या हो जाएगा, ठीक है, ए से तुम्हारे पास एसिटाइल कोएंजाइम हो जाएगा, और सी से क्या हो जाएगा, सिट्रेट हो जाएगा। आई से तुम्हारे पास आइसोसिट्रेट, केरला से क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूटोग्लूटारिक एसिड हो जाएगा। और इस यानी स्टार्ट से क्या हो जाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम, और सेलिंग से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सक्सीनेट हो जाएगा। एफ से क्या हो जाएगा, फ्यूमरेट हो जाएगा। एम से मैलेट हो जाएगा। ओ से क्या हो जाएगा, ऑक्जिलो एसीटेट हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ हो गया इनके बारे में, और कुछ डिफिनेशन आप यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लीजिए। यानी AD का फुल नेम क्या होता है, निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। GDP का क्या होता है, ग्यूनोसाइड डाइफॉस्फेट होता है। और क्या होता है, FAD का क्या होता है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। तो इसे भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, जो आगे अभी काम आएगा साइकिल के अंतर्गत। ठीक है, तो आपके सामने ये तो उनका है कैसे ये हो रहा है, तो ये रिएक्शन भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से मेन होता देखो, पायरुवेट एसिड एट द टाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस से जो मिला था, यानी एसिटाइल कोएंजाइम में जब इंटर करता है तो ये कहाँ पर इंटर करता है, सिट्रेट में इंटर करता है, जिसमें कितना कार्बन होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक बार क्रेब्स साइकिल भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें पॉसिबल नहीं है कि हम एक छोटा सा दिखाएं, नहीं तो आपको अच्छा से दिखा देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। उसी में हमसे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में डिटेल में बताना था, तो LFT के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक, तो ये LFT टेस्ट क्या होता है, जिसे लीवर फंक्शन टेस्ट बोला जाता है। ये करते हैं क्या, लीवर फंक्शन, लीवर हमारे शरीर का सबसे वाइटल ऑर्गन है, जो परफॉर्म करता है मेनी एसेंशियल फंक्शन, जैसे बाइल का प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, मटेरियल स्टोरेज ऑफ विटामिन मिनरल, ये सब का काम करता है। बट LFT ड्यू टू द डी यानी क्या होता है, डिटेक्ट एंड करने का काम कर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ठीक है, तुम्हारे पास क्या रखा है, स्क्रीन लीवर डिजीज के बारे में, मॉनिटर लीवर फंक्शन, डायग्नोसिस ऑफ लीवर इंजरी, ये सबको क्या करता है, LFT के अंतर्गत किया जाता है। तब LFT में क्या क्या जांच की जाती है इसके बारे में समझते हैं। तो उनमें सबसे पहले क्या होता है, एनानिन ट्रांस, ठीक है, ट्रांसमीनियस, जिसे हम ALT के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या होता है, AST होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्पार्टेट ट्रांसमीनियज बोलते हैं। ठीक है, ये कम होगा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इस पर डिपेंड करता है। इसमें क्या रखा, इट द लेवल ऑफ, ठीक है, ये लीवर एंजाइम इन ब्लड, तो लेवल में रहेगा तो दिक्कत नहीं है। यदि ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, लीवर डैमेज होने का चांस बन सकता है। ALP पे आ जाते हैं, यदि लेवल में रहेगा तो कोई टेंशन नहीं, तो इससे क्या हो जाएगी, यदि इसमें हाई की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लीवर डिजीज तथा बोन डिजीज होने का खतरा होता है। ठीक है, बिलिरुबिन क्या कर देता है, बिलिरुबिन तुम्हारे पास क्या होता है, ब्लड लेवल में मेंटेन है तो कोई टेंशन नहीं। यदि हाई होगा तो क्या हो जाएगा आपको, यानी लिखा हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाए वाला है। एल्बुमिन में क्या होता है, यदि नॉर्मल है तो कोई टेंशन नहीं, यदि लो होगा तो क्या हो जाएगा, आपको इंडिकेट लीवर डिजीज आपके होने का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको यहाँ से क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर जो होता है ना, क्लोट करने का, ब्लड को थक्का बनाने की टाइमिंग होती है, तो भी क्या हो जाएगी, अब नॉर्मल डिजीज यानी हो जाएगी, ब्लड का थक्का ही नहीं बनेगा। गामा, ठीक है, नेक्स्ट में लिख दिया तुम्हारे पास गामा ग्लूटारिक, ठीक है, यहाँ से यानी लिखा गामा ग्लूटम यानी ग्लूटामाइल ट्रांसफिरेज होता है। इसके बारे में भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो एल्कोहल पीने से होता है। ठीक है, तो ये हो गया इनके पार्ट बी में पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या रखा, माइटोकांड्रिया के पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, इसके बारे में बता देना है। ठीक है, तो इसका डायग्राम अगर हम थोड़ा बना दीजिएगा, अपना काम बन जाने वाला। चलिए इनके डायग्राम को क्वेश्चन की आंसर की तरफ रुख करते हैं। इसमें कहा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो माइटोकांड्रिया के बारे में हम यहाँ से देख लेते हैं। माइटोकांड्रिया को क्या बोला जाता है, हमारे शरीर के, ठीक, हमारे जो सेल ऑर्गेनेल का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेन होता है। तो लिखा माइटोकांड्रिया तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द सेल ऑर्गेनेल होता है। तो ये हो गया, एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, देखिए, क्योंकि हमारे अंदर सेल के अंदर वेरियस फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन को चलाने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कौन प्रोवाइड करता है, लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए माइटोकांड्रिया करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यदि ऐसी एनर्जी निकालेगी तो इसे क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। माइटोकांड्रिया तुम्हारे पास क्या कर देती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। फिर क्या ATP क्या होती है, जिससे क्या होती है, एनर्जी ऑफ सेल होती है। ठीक है, सेल की एनर्जी देखी जाए तो ATP को ही बनाया जाता है, जिसे करेंसी ऑफ सेल भी बोला जाता है। अब स्ट्रक्चर देख लिया जाए तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं,
स्ट्रक्चर ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, जिससे सरफेस एरिया हमारा ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स भी इसमें भरा होता है। जो लिक्विड ऐसे पार्ट होता है, छोटा 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 लिक्विड पार्ट होता है, उसे मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, ऑक्सीसोम क्या होता है, यहीं पर F1 पार्टिकल होता है जो यहाँ पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीसोम कहलाता है। अब इसका काम क्या होता है आपके सामने यहाँ से दिख ही रहा है। ठीक है, इनके बारे में सेल को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, एनर्जी के लिए, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, कैल्शियम स्टोरेज करने के लिए, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर तुमसे लिख दिया है क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक दो टेस्ट बताना। तो हम एक टेस्ट बताएंगे, दो तीन टेस्ट दिखाएंगे, जो आपको अच्छा लगे छाप देना तुम। ठीक, तो यहाँ पर हमसे क्या कर दिया, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। इसमें सबसे पहले मोलिस टेस्ट आता है, बेनिडिक्ट टेस्ट आता है, ऐसे कई टेस्ट आते हैं। तो हम क्या कर देंगे, आपको दिखा देंगे, जो आपको अच्छा लगेगा आप लिख दीजिएगा वहाँ से। ठीक है, तो इसे क्या कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसे करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा देखने में भी दिक्कतें ना हो। ऐसे सीधे स्ट्रेट रहेगा तो आपका काम थोड़ा सा बन जाएगा आराम से। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है, एक को उठा कर हम आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं। इसमें क्या होता है भैया, देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, देखो, मोलिस टेस्ट होता है, बेनिडिक्ट टेस्ट होता है, तथा फेलिंग सॉइल टेस्ट होता है, और आयोडीन टेस्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इसमें मोलिस टेस्ट में क्या होता है, मोलिस टेस्ट देखा जाए तो जिसमें 90% 95% तुम्हारे पास क्या होते हैं, 95% का नेप्थोलॉन का प्लस में H2SO4 होता है। किसके लिए, ठीक है, डिहाइड्रेशन के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें सबसे पहले 2 ml क्या कर देते, कोई टेस्ट सोल्यूशन ले लिए, और उसमें क्या करेंगे, 2 ड्रॉप मोलिस रिएजेंट डालेंगे। उसके बाद 5 ml कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। फिर क्या करेगा, कलर को ऑब्जर्व करेंगे। यदि पिंक कलर आएगा तो समझो बल्ले बल्ले कार्बोहाइड्रेट आपका प्रेजेंट हो गया। एक टेस्ट हो गया ये। अब बेनिडिक्ट टेस्ट में सेम टू सेम यहाँ से आप पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, या तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको एक हो गया। ठीक, तो फेलिंग टेस्ट आपके सामने ये रहा। ठीक है, उसके बाद आयोडीन टेस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, जो आपके सामने ये रहा आराम से। ठीक है, ये हो गया इन सब चीज़ों के बारे में। किसी एक टेस्ट को आइडेंटिफाई करना आपको एग्जाम है, क्योंकि 3 नंबर पूछा तो एक टेस्ट बहुत है। ठीक है, ये हो गया इन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कर दिया, मल लिखा है वाट राइट अबाउट डिजीज रिलेटेड टू मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आंसर के साथ बताया गया है आपको। ठीक है, तो देखो, प्रोटीन या नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये सही है, कैरी करती सल्फर तथा फास्फोरस कंटेन कर सकती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो सोर्स होता है, मीट होता, पल्सेस होती, ईट एग होता, ये सब प्रयोग किया जाता है। इसमें दो डिजीज होते हैं इनकी कमी से, एक क्वासिकर होता है, एक मेरास्मस होता है। ये फेमस डिजीज है। अब क्वासिकर क्या होता है आपके सामने, ये क्वासिकर में तुम्हारे पास देखिए, ये जियोग्राफिकल एरिया में देखा जा पाए जहाँ न्यूट्रिशन की कमी है, न्यूट्रिशन मिल रहा है प्रॉपर में, मतलब प्रोटीन की कमी है, तो उसको यहाँ पर रखा जाता है। फिर क्या लिखा, मल न्यूट्रिशन तुम्हारे पास क्या होती है, डाइटरी में प्रोटीन ही नहीं प्रेजेंट है, डाइट में प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है, तो इससे तुम्हारे पास क्वासिकर क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। ठीक, सिंपल टर्म्स देखा जाए तो इनका क्या हो जाएगा, मसल का क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ठीक, उनका बेली वाला, पेट वाला रीजन बाहर निकल जाएगा। इम्यूनो तुम्हारे पास डैमेज हो जाएगी, इम्यून भी डैमेज हो सकती है। अब ट्रीटमेंट करने के लिए भर भर उन्हें प्रोटीन देंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, ठीक है, मेरास्मस भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिजीज़ के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरास्मस के बारे में। ठीक है, इसे भी आप प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ से। इसमें क्या बोल दिया भाई, कह दिया है, ठीक है, थेरेपेटिक तथा फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंट ऑफ एंजाइम के बारे में आपको बता देना है। उसके नीचे तुम्हारे पास क्या देखा है, साइनेकोबालामीन के बारे में आपको फंक्शन या डिफिशियंसी यानी डिसऑर्डर के बारे में बता देना। इन दोनों का आंसर हम तुरंत देख लेते हैं, थोड़ा झटके से अब चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, थेरेपेटिक तथा फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंट ऑफ एंजाइम, जैसे बैक्टीरियल एस्पारिनिजोन के, यानी ट्रीट करने के लिए, जैसे ल्यूकेमिया किसी को, वो उसके ट्रीट करने के लिए हमें इस एंजाइम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और क्या लिखा है, कीमोट्रिप्सिन भी क्या कर देते हैं, हम यूज कर सकते हैं, किसी पर्सन का लिगामेंट डिजॉल्व हो गया उसे ट्रीट करने के लिए प्रयोग करते हैं। और क्या होगा, यानी क्या लिखा है, कोलेजिनेज के बारे में हम क्या कर देते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है फिब्रिनो। ठीक है, फिब्रिनोलाइसिस में प्रयोग करते हैं।
हाइलुरोनिडेज में करते हैं, सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स में करते हैं, पेस्टिसाइड की तरह हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पूरी अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या दिया है, डिस्क्राइब द, ठीक है, डी यानी क्या होता है, डीजीन डिफिशियंसी ऑफ, ठीक, साइनिकोबालामिन के बारे में बताना है। तो साइनिकोबालामिन क्या होती है, जो विटामिन B12 की कमी से होती है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके सामने ये रखा। सी जो तुम्हारे पास 30 यानी 63 होता है, और H 88 होता है, CO, और नाइट्रोजन के पास कितना होता है 14, और ऑक्सीजन 14 होता है, फास्फोरस G1 होता है। ठीक है, इसमें इनके मेन फंक्शन क्या होता है, एट एक कोएंजाइम वर्क करते हैं, ब्लड फार्मेशन की मदद करते हैं। ठीक है, हेल्प द इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ DNA के फार्मेशन में मदद करते हैं। और तुम्हारी डिफिशियंसी डिजीज तुम्हारे पास क्या हो सकती है, पार्किंसन एनीमिया हो सकती है, और हाइपरग्लाइसीमिया तथा तुम्हारे पास पैरा, ठीक है, लाइसिस में वायरस में आता है। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट तुमसे क्या दिया है, यूरिया साइकिल के बारे में आपको ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन हमसे क्या करिए, यूरिया साइकिल को आपको डिफाइन कर देना है एकदम डिटेल में। तो यूरिया साइकिल क्या होता है, यूरिया तुम्हारे पास यानी आकर्षण लीवर में पाई जाती है, जो क्या ब्लड स्ट्रीम के द्वारा किडनी में भेज दी जाती है। ये पहला पॉइंट हो गया। यूरिया साइकिल बिगिनिंग द फर्स्ट मेडिकल पाथवे डिस्कवर्ड बाय द हेंस, ठीक है, यानी हेंस क्रैब तथा हर्ट हेंस लेट इन 1932 में इन्होंने डिस्कवर कर दिया था। ठीक है, फिर क्या लिखा है, ये तुम्हारे पास यूरिया साइकिल पार्सली देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है, यानी पार्सली देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म दोनों में देखने को मिलता है। ये यूरिया द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द अमीनो तथा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होती है तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, वही होता है। ठीक है, अमीनो एसिड का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है यूरिया ही होता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, यानी अमोनिया फॉर्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ द, ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ द अमीनो एसिड इन टॉक्सिक इन बॉडी, मतलब कभी कभी क्या कर देता है, यदि ज़्यादा अमाउंट में फार्मेशन हो जाएगी, अच्छे से नहीं होगी तो अनटॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगी, जिसकी डेथ भी हो सकती। जनरल फार्मूला आपके सामने ये रखा है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन स्टेप को याद करना पड़ेगा, तब साइकिल के अंदर इंटर करनी पड़ेगी। सिंथेसिस ऑफ कार्बोमाइल क्या होती है, फास्फेटेज होता है, सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन होता है, सिंथेसिस ऑफ यानी आर्जिनो सक्सीनेट होता है, और तुम्हारे पास क्लीवेज होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया आपकी हो जाती है। ये अगले का 2 जो तुम्हारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, अगला ये 3 जो होता है लिपिड के अंदर होता है। ठीक, ये इनके बारे में हो जाने वाला है। ठीक है, फिर इसका तुम्हारे पास क्या लिखा, साइकिल आपके सामने ये रहा, आपके सामने साइकिल। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, चलिए इसे हम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, ग्रुप तो बना ही नहीं, कैसे ग्रुप में डालेंगे कोई टेंशन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कीटोन बॉडी क्या होती है इसके बारे में बता देना है, और कीटोजेनेसिस के बारे में आपको बता देना है। फिर उसी के जस्ट नीचे तुम्हारे पास क्या दे रखा, मिनरल क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल विथ सूटेबल एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। तो सबसे पहले कीटोन बॉडी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो इधर आप क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल क्या होता है, कीटोन बॉडी क्या होती है, ये सब आप अच्छे से देख सकते हैं। सुपर 25 क्वेश्चन इसी के लिंक में डाल देंगे, उसे आप प्लीज़ देख लीजिएगा पूरा डिटेल में। ठीक है, उसका लॉन्ग आंसर और शॉर्ट का वीडियो बनाए, दोनों हम डाल देंगे। OR, ठीक है, लिख रखा ओरल हाइड्रे यानी क्या तो रिहाइड्रेशन थेरेपी के बारे में बताना है। ब्लड क्या होता है, ब्लड का एक्चुअल में काम क्या होता है, ठीक है, इस सब के बारे में आपको डिटेल में बता देना है। ठीक है, फिर क्या रखा, हाउ टू डिटेक्ट यूरिन इन, यानी ठीक है लिखा, यानी हाउ शुगर इज डिटेक्ट इन यूरिन, मतलब हमारे पेशाब में शुगर की मात्रा है कि नहीं, उसे डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है, लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में बता देना है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने यहाँ पार्ट C की तरफ रुक करते हैं। अब इसका आंसर भी हम अच्छे तरीके से आपको बता देते हैं। ठीक है, ठीक, ये हमारे पास पार्ट C का ये MCQ वाला पोर्शन। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड इज नॉट एन एल्डोहेक्सोज, मतलब इसमें क्या हो गया, हेक्सोज नहीं, मतलब हेक्सा ग्रुप आपके इसके अंतर्गत नहीं है, इसके बारे में बता देना। हेक्सा मतलब ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसा, हेक्सा ग्रुप नहीं है। पहला फ्रुक्टोज, ग्लूकोज यानी मैनोज या लैक्टोज, तो फ्रुक्टोज इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड नॉट
एंड इसेंशियल अमीनो एसिड। देखो दो तरह के होता है, कि इसेंशियल एक नॉन इसेंशियल। तो यहाँ पर तुम्हारे पास देखा जाए तो ग्लाइसिन जो होती है, ठीक है, जो तुम्हारे पास यानी इसेंशियल प्रोटीन नॉन इसेंशियल प्रोटीन के अंतर्गत आती है, तो नॉट एन इसेंशियल प्रोटीन। तो ग्लाइसिन कहीं दिया है, तो ग्लाइसिन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है। 3 नंबर क्या पूछ दिया है, एस्ट्रॉयड, ठीक है, लिख रखा कोलेस्ट्रॉल इज। कोलेस्ट्रॉल इज क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल तुम्हारे पास क्या होता है, एस्ट्रॉ एक तरह का एस्ट्रॉयड होता है। कहीं एस्ट्रॉयड दिया है, फास्फोलिपिड एस्ट्रॉयड दे रखा है, फैटी एसिड और क्या होता है ग्लाइकोलिपिड। तो एस्ट्रॉयड इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया, इधर पे आ जाते हैं। कह रखा मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज, मतलब जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है उसका मेजर पार्ट होता है, ठीक है, मेजर पार्ट होता है फास्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड, यानी सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ दिया, डैश डैश मेजर प्यूरिन बेस फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या होता है, मेजर जो प्यूरिन होती है, प्यूरिन में देखा जाए तो एजी यानी एडेनिन और ग्वाइनिन पाई जाती है। कहीं दिया एडेनिन और ग्वाइनिन, यानी सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर में क्या पूछ दिया, इससे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके करते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्या करिए इसे सुनिए, यानी 6 नंबर क्या था, एंजाइम डेट स्प्लिट द मॉलिक्यूल विथ वाटर। मतलब जब कोई एंजाइम वाटर के द्वारा कोई वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा तोड़ा जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोलेजेज बोला जाता है। तो हाइड्रोलेज कहीं दिया था, हाइड्रोलेज यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। यहाँ पर आते हैं, लिख रखा कोई एंजाइम आर, ठीक है, ऑर्गेनिक बट, ठीक है, बट तुम्हारे पास क्या होते हैं, नॉन प्रोटीनिक नेटवर्क होते हैं। तो नॉन प्रोटीनिक इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से तुम्हारे पास 8वां नंबर पे आ जाते हैं, करिया है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं 8वें नंबर और 9वें नंबर अभी तक ईजी है, ठीक है। देखो द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज इनहिबिटेड बाई, ठीक है, इनहिबिटेड बाई किया जाता है, ठीक है, उसमें इनहिबिट किया जाता है। इसमें पहला तुम्हारे पास क्या आ जाता है, ठीक है, इनहिबिट करता है प्रोथ्रोम्बिन यानी फिब्रोजन, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन और थ्रेम्बो, ठीक है, प्लास्टिन। तो थ्रेम्बोप्लास्टिन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेरी बेरी कॉजेज बाई द बिहेवियर यानी डिफिशेंसी है। बेरी बेरी किसकी कमी से होती है, विटामिन बी की कमी से होती है, जिसका नाम क्या होता है, थायमीन होता है। तो थायमीन कहीं दिया, तो थायमीन यानी डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है वाला है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह दिया है, फास्फोग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड इज ए इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट स्टेज इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ, किसकी ब्रेकिंग डाउन, ग्लूकोज की ब्रेकिंग डाउन की जाती है। तो ग्लूकोज इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं नेक्स्ट में, लिखा ग्लाइकोजेनेसिस इज ए सिंथेसिस ऑफ, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस सिंथेसिस होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन होता है, किसमें, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता था, ग्लाइकोजन यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 12 नंबर पे आ जाते हैं, लिखा है बीटा ऑक्सीडेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ, बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा किसका, ठीक है, होता है, ठीक। तो लॉन्ग जो फैटी एसिड चैन होती है उसका ब्रेक डाउन होता है। तो कहीं दिया लॉन्ग फैटी एसिड चैन, लॉन्ग फैटी एसिड चैन, तो यानी ये वाला यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 13 नंबर पे आ जाते हैं, 13 इधर थोड़ा सा तेज़ी से देखते हैं, ठीक है। इसमें कह दिया है विच आर द मसल रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल, इसमें से कौन सी ऐसी मसल है जो कंस्ट्रक्शन में, ठीक, मदद करती है। तो कैल्शियम होती है जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान यूज की जाती है, यूज होती है भाई। ग्वाइटर किसकी डिफिशियंसी होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो इस पर आपको टिक मार देना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते 15 नंबर पे, लिखा है एन एडल्ट, ठीक है, एडल्ट ह्यूमन कंटेंट कितना परसेंट वाटर कंटेंट करता है, 60 से 80%, ठीक है, 60 तो 60% क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। लिखा वैक्सीन आर, ठीक है, वैक्सीन इज द प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल होता है, क्या होता है, ठीक है, यानी बायोलॉजिकल साइंस होता है, बायो, ठीक है, ये बायोलॉजिकल होता है। तो यानी पर बायोलॉजिकल साइंस दे रखा, बायोटेक्नोलॉजी होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से ही निकाला जाता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया 17 नंबर हमसे क्या बोल दिया है, तो कह दिया है यहाँ से, कह रखा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल इज दे, तुम्हारे पास क्या होता है, गुड होता है कि बैड होता है। तो ये तुम्हारे पास गुड होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल जो होता है, HDL जो होती है उसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। 18 नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। 18 नंबर पे यहाँ से दे रखा है, कह रखा है
यूरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन यहाँ मेटाबॉलिज्म आप लिख देना है यहाँ से, ठीक है। 19 नंबर में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, इज द कंडीशन वेयर ब्लड अपीयर इन यूरिन, मतलब हमारा ब्लड जब क्या करता हमारा, ये भाई ठीक है, यानी हमारा यानी जो हमारा यूरिन रहता है वो क्या कर देता है, ब्लड आता तो उसे हीमोटेरिया बोलते हैं। हीमोटेरिया मतलब हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है, ये हो जाने वाला। लास्ट एंड फाइनल तुम्हारे पास क्या लिखा है, डैश इज ए हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी डिजीज होती है नाउ, ठीक है, ब्लीडिंग डिजीज होती है तो उसे क्या बोला जाता है, हीमोफीलिया बोला जाता है या परपूरिया बोले तो उसे हीमोफीलिया बोलते हैं, जिसमें ब्लड की लॉस बहुत तगड़ा होती है, जल्दी थक्का बनता नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, जो पिछले साल का पेपर था उसे फुल अच्छे से डिस्कस कर दिया। सुपर 25 क्वेश्चन इसी में डाल देंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी इसी में हम डाल देंगे, प्लीज़ उसे वहाँ से देख लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।